वेलकम बैक वन स्टॉप सॉल्यूशन में कंप्लीट टैली प्राइम कोर्स जो मैं फ्री में आपको करा रहा हूँ उसमें एपिसोड 5 में सबसे पहले हमने एपिसोड 1 में सीखा कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। उसके बाद एपिसोड 2 में परचेज एंट्री कैसे करते हैं। एपिसोड 3 में सेल्स एंट्री कैसे करते हैं। और सैटरडे को हमने सीखा जो जनरल एंट्री हम कैसे पास करते हैं या जनरल एंट्री में क्या क्या इशू होते हैं या कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, ये सारा डिटेल के साथ मैंने आपको वीडियो शेयर किया है। तो आज हम सीखेंगे जैसा कि मैंने सैटरडे को आपको प्रॉमिस किया था, जो मैं डेबिट क्रेडिट नोट का एंट्री भी सिखलाऊंगा आपको। तो डेबिट क्रेडिट नोट का एंट्री आज हम सिखलाएंगे आपको। अब इसमें सबसे पहले एआई टूल्स के हिसाब से डेबिट क्रेडिट नोट का अकाउंटिंग में डिफिनीशन क्या होता है वो मैं आपको सुना देता हूँ। उसके बाद मैं अपने हिसाब से एक्चुअल में जो अकाउंटिंग में क्या इफेक्ट होता है या कैसे हम डेबिट क्रेडिट नोट बनाते हैं या किसके लिए बनाते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले एआई टूल्स के हिसाब से अकाउंटिंग डिफिनीशन डेबिट क्रेडिट नोट का हम सुन लेते हैं जो कि इंग्लिश में रहता है। In accounting, a debit note and a credit note are documents that adjust the amount owed between a buyer and a seller. Debit note. A document issued by a buyer to a seller to request an adjustment to an invoice. A debit note increases the amount owed by the buyer. It can be issued for a variety of reasons, including the buyer is returning a product. The seller undercharged the buyer. Additional goods were shipped. Credit note. A document issued by a seller to a buyer to acknowledge a reduction in the amount owed. A credit note decreases the amount owed by the buyer. It can be issued for a variety of reasons, including there was an error in the invoice, such as a pricing mistake. An order was changed. Goods were damaged before or during delivery. A customer rejected an order. Small businesses should manage debit and credit notes to ensure accurate financial documentation, meet tax requirements, and maintain efficient business practices. Generative. तो ये हमने देखा एआई टूल्स के हिसाब से जो भाई डेबिट क्रेडिट नोट का डिफिनीशन क्या है। अब इसमें अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट नोट कैसे बनता है वो तो आपने इंग्लिश में सुन ही लिया, लेकिन मैं अपने लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। डेबिट नोट हमेशा अगर हम कोई भी सामान गुड्स परचेज करते हैं और उसके रेट में कुछ डिफरेंस हो या कोई भी रेट डिफरेंस हो या गुड्स जो अपने पास डिलीवरी आया वो खराब हो गया, तो जब हम उसे रिटर्न करेंगे तो वहां पर हम डेबिट नोट इशू करते हैं। और जिसको हम वो मटेरियल या गुड्स जो भी रिटर्न करेंगे वो अपने डेबिट नोट के सामने वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। और क्रेडिट नोट कहाँ पर हम बनाते हैं, जब हम किसी को सप्लाई करते हैं यानी कि किसी को गुड्स सेल करते हैं। तो डेबिट नोट हमेशा परचेज के लिए होता है और क्रेडिट नोट हमेशा सेल्स के लिए होता है। तो जब हम किसी को कोई भी मटेरियल सेल करते हैं या गुड्स सेल करते हैं और उसमें कुछ रेट का इशू हो या गुड्स डैमेज आ गया या वो गुड्स रिटर्न हो गया, तो उसके सामने हम उस बायर को जो जिसने हमसे खरीदा है गुड्स उसको हम क्रेडिट नोट रेज करके देते हैं। तो अपना जो मेन इनवॉइस, जैसे अब मान लो अपना सेल इनवॉइस का कीमत 5 लाख रुपया है और सामने वाले के पास जब गुड्स पहुंचा और उसमें 1 लाख रुपए का डैमेज गुड्स निकल गया तो वो क्लेम करेगा। तो क्लेम करने के लिए वो क्रेडिट नोट 1 लाख रुपए का जनरेट करेगा। तो क्रेडिट नोट एक्चुअल में वो डेबिट नोट जनरेट करेगा हम लोग को, क्योंकि वो परचेजर हो जाता है, वो बायर हो जाता है। तो वो डेबिट नोट इशू करेगा। तो उस डेबिट नोट के सामने हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे जहाँ भाई आपका ये मटेरियल जो सेल इनवॉइस 5 लाख रुपए का था उसमें आपने जो ये गुड्स क्लेम किया है तो वो 1 लाख रुपया आपके डेबिट नोट के सामने हम क्रेडिट नोट रेज करके ये 1 लाख रुपया आपके यहाँ अकाउंट में लेस कर देते हैं। तो फिर उस पार्टी से 5 लाख की जगह हम लोग को 1 लाख रुपया ही लेना निकलता है। तो ये डेबिट और क्रेडिट नोट हो गया। ऐसे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का डिफिनीशन होता है।
आपको तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें एक बात, जो कहीं भी आप टैली में चले जाओ, कोई भी ट्यूटोरियल कोर्स है ऑनलाइन या यूट्यूब पे, उसमें आपको एक बात कोई नहीं सिखलाएगा, और उस एक बात के लिए आपको उसका दूसरा या चौथा या पांचवा या छठा वीडियो अलग से देखना पड़ेगा, जिसमें वो शॉर्ट टिप्स करके कोई भी वीडियो जनरेट करेगा और उसमें आपको देखना पड़ेगा। ये तो सेल और परचेज के हिसाब से डेबिट क्रेडिट नोट हो गया जो हम जनरेट करते हैं। लेकिन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एक और तरीके से जनरेट किया जाता है, जब हम कोई भी गुड्स सेल कर रहे हैं और उस सेल के दौरान, अब जैसे आपसे हमारा बात फाइनल हो गया 1,05,000 रुपए में ये गुड्स हम आपको देंगे, लेकिन मेरा जो अकाउंटेंट रहेगा वो गलती से 1,00,000 रुपए का ही बिल बना देगा और वो गुड्स आपको भेज देगा, तो यहाँ पर 5,000 रुपए का मेरा लॉस हो जाएगा। तो फिर जब मैं वो बिल्स चेक करूंगा, जो मेरा अकाउंटेंट कितना का बिल बनाया या मेरा माल कितने में गया, तो फिर यहाँ पे मैं चेक करूंगा जो भाई इसमें तो मुझे 5,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो जब हम रेट सेल किए हुए गुड्स का जब हम रेट बढ़ाते हैं, जो बाई मिस्टेक कम रेट में बिल बन के चला जाता है, तो उस समय भी हम सेल इनवॉइस के सामने डेबिट नोट बना के उस प्रोडक्ट का हम रेट इंक्रीज कर सकते हैं। ये डेबिट नोट में हो गया। और क्रेडिट नोट का भी सेम वैसा ही है परचेज के लिए। जब सामने वाला सप्लायर जो अपना है, जिसे हम प्रोडक्ट बाई करते हैं, वो अगर अपने को सेम वैसा ही 1,05,000 की जगह गलती से 1,00,000 रुपए का बिल बना के हमें दे दिया, और फिर बाद में वो 5,000 रुपए का एक डेबिट नोट भेजेगा, जो भाई बाई मिस्टेक ये रेट डिफरेंस का बिल आपके पास पहुंच गया, ये 5,000 रुपया इंक्रीज हम कर रहे हैं उस बिल के सामने, तो उसके डेबिट नोट के सामने हमें फिर से क्रेडिट नोट इशू करना ही पड़ेगा, और वो परचेज में उतने 5,000 रुपए का रेट डिफरेंस यानी कि अमाउंट बढ़ जाएगा परचेज किया हुआ मटेरियल का। तो इतना डिटेल आपको कोई सा भी वीडियो देख लीजिए यूट्यूब में, आप ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, लेकिन जितना डिफिनेशन के साथ मैं आपको समझाता हूँ वहाँ कहीं किसी के वीडियो में आपको एक्चुअल में नहीं मिलेगा, जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का इफेक्ट कैसे यूज किया जाता है। बहुत लोग सिर्फ इतना ही बोलेंगे, गुड्स रिटर्न या कोई भी क्लेम आप कर रहे हो या रेट डिफरेंस है, तो वहां पर परचेज में आप डेबिट नोट बना दो और सेल में क्रेडिट नोट बना दो, लेकिन ये कोई नहीं आपको समझाएगा जो परचेज में भी क्रेडिट नोट बनता है और सेल में भी डेबिट नोट बनता है, लेकिन वो किसके लिए बनता है वो सिर्फ मैंने आपको समझाया है। तो चलो अब हम टैली खोलते हैं और टैली में डेबिट क्रेडिट नोट का एंट्री हम कैसे पास करते हैं वो मैं आपको सिखलाता हूँ। तो हमने टैली ओपन किया है। अब टैली में हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रोज नहीं पूछूंगा जो भाई अपना कौन सा फॉर्म हमने बनाया था ट्यूटोरियल के हिसाब से, तो अब मैं F3 करके वो फॉर्म सिलेक्ट कंपनी में जाके वो फॉर्म सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखो ये अपना फॉर्म खुल गया, वन स्टॉप सॉल्यूशन। अब इसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट कहाँ पर बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखो हमने अकाउंट्स बुक में, यहाँ से हम पहले तो देखो सबसे पहले डेबिट क्रेडिट नोट बनाने के लिए पहले अगर कोई भी पार्टी को हम, जैसे क्रोमा वाले से हमने मोबाइल खरीदा था, रियलमी का 50 पीस और वीवो का अप्रोक्स 10 पीस होगा, तो उसमें 2 मोबाइल अपना डैमेज आ गया, तो वो हम उनको रिटर्न करेंगे क्रोमा वाले को, तो वहां पे हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। और जैसे सौर्या मोबाइल शॉपी को हमने 5 रियलमी का मोबाइल दिया था, उसमें एक मोबाइल उसका डिफेक्टिव आ गया, तो वो हमें एक रिटर्न करेगा, तो वहाँ पे हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। तो ये सब मैं अभी आपको सिखलाऊंगा। तो सबसे पहले सिलेक्ट अकाउंट में जाके वन स्टॉप सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे, आपका जो अकाउंट होगा जो क्रिएट करोगे वो खोलेंगे, फिर डिस्प्ले मोड में जाएंगे, फिर अकाउंट्स बुक में जाएंगे, फिर यहाँ पर हम देखेंगे सेल रजिस्टर। सेल रजिस्टर में आप देखो हमने सौर्या मोबाइल शॉपी को मोबाइल बेचा था, 10 मोबाइल रियलमी का बेचा था और 3 मोबाइल वीवो का हमने सेल किया था। और परचेज हमने क्रोमा मोबाइल शॉपी से वीवो का 10 मोबाइल लिया था और रियलमी का 50 मोबाइल परचेज किया था। तो अभी हमने
सेल जो हमने किया है वो सिर्फ सौर्या मोबाइल शॉपी वाले को किया है। तो उसके यहाँ जब हमने मोबाइल बेचा तो उसके यहाँ रियलमी का एक मोबाइल डिफेक्टिव आ गया और एक वीवो का एक मोबाइल डिफेक्टिव आ गया। तो उसका हमने सेल किया था, तो वो पार्टी सामने से लौट आएगा तो वो हम लोगों को डेबिट नोट रेज करेगा। तो हम उस डेबिट नोट को क्रेडिट नोट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में जाने के बाद ये परचेज रजिस्टर अपना खुल गया। परचेज बाय डिफॉल्ट ही आया है ये। अब परचेज में जाने के बाद हम यहाँ F5 लिखा हुआ है, देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कर्सर ले जाके ये एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेबिट नोट आएगा। तो यहाँ से हम डेबिट नोट रेज करेंगे क्रोमा वाले के नाम से, क्योंकि उसका 2 मोबाइल खराब हो गया। लेकिन ये डेबिट नोट रेज करने से पहले सौर्या मोबाइल वालों ने जो क्रेडिट नोट इशू किया है, उसने जो हमें डेबिट नोट इशू किया उसके सामने हमें क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो हम वाउचर में आएंगे और फिर यहाँ पे रिसिप्ट, कोई भी हम गुड्स बेचते हैं तो वो सामने से पेमेंट करेगा तो उसको हम रिसिप्ट में ही डालते हैं, जो कि कल के एपिसोड में मैं बैंक एंट्री में आपको सिखलाऊंगा, जिसमें पेमेंट और रिसिप्ट का एंट्री कैसे करते हैं बैंक में, वो मैं सिखलाऊंगा। तो वहाँ सारा डिटेल से आपको समझाऊंगा। तो पहले हम रिसिप्ट में जाएंगे F6 में। अब यहाँ ये रिसिप्ट अपना खुल गया। अब रिसिप्ट में आने के बाद यहाँ पर फिर से F6 के पास जो कर्सर लेके जाएंगे, एरो पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट नोट आ गया। तो ये क्रेडिट नोट आ गया। तो बहुत लोग यहीं पे क्या करते हैं, जनरल टाइप में क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं, जबकि हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, मटेरियल बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हम चेंज मोड में आके कंट्रोल एस से भी चेंज मोड में आएंगे, या यहाँ कर्सर लाके इसको क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आएगा जिसमें आपको 4 आइटम दिखेगा। एक आइटम इनवॉइस, एक अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर जो अभी अपने स्क्रीन पे खुला हुआ था, एज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें अपने को क्या करना है, आइटम इनवॉइस में जाना है। आइटम इनवॉइस में हम गए। अब यहाँ पर हम लोगों को जो मटेरियल वापस किया है, जिसने हमें डेबिट नोट इशू किया है, जिसको हमने मोबाइल सेल किया था, तो उन्होंने अपने को डेबिट नोट रेज किया है। तो हम उसके डेबिट नोट के अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू करते हैं और क्रेडिट नोट के अगेंस्ट डेबिट नोट। तो ये अपना बायर जो था उसका नाम था सौर्या मोबाइल शॉपी। तो यहाँ पर सौर्या मोबाइल शॉपी, इंटर इंटर इंटर। अब यहाँ पे क्या देखना है अपने को, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर देखने के लिए उसके डेबिट नोट पे लिखा हुआ रहता है। एक बार मैं बैक जाके सौर्या मोबाइल शॉपी का ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपको देख के बताता हूँ। तो सौर्या मोबाइल शॉपी वाले का ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 3 नंबर था और उसका डेट उसका डेट 1 जनवरी था। तो हम क्या करेंगे, बिल नंबर डालना पड़ता है यहाँ पर क्रेडिट नोट बनाने के लिए। तो हम सीधा अभी बाहर निकलेंगे, वाउचर में जाएंगे और उसके डेबिट नोट के सामने यहाँ पर हम रिसिप्ट में आके, जैसा कि मैंने आपको सिखलाया था, क्रेडिट नोट सिलेक्ट करेंगे F6 से और फिर सौर्या मोबाइल शॉपी, और यहाँ पे उसका 3 नंबर, इनवॉइस नंबर 3 था जो कि ओरिजिनल है, वो यहाँ पर डालेंगे और 1 जनवरी का वो इनवॉइस था वो हम प्रेस करेंगे। फिर यहाँ इंटर इंटर प्रेस करके आप कंट्रोल ए भी कर सकते हो डायरेक्ट बाहर सेव करके निकलने के लिए। फिर ये ट्रेडिंग सेल। अब वहां पर क्या हुआ, जो हमने रियलमी का मोबाइल दिया उसमें एक मोबाइल उनका खराब निकल गया। तो यहाँ पर रियलमी सिलेक्ट किया मैंने, एक क्वांटिटी, और हमने उनको 12,500 रुपये में बेचा था। तो ये 12,500 रुपया। और फिर वीवो का शायद हमने 25 में बेचा था। तो यहाँ पर एक पीस वीवो का 25,000 रुपये। और यहाँ पर हाँ, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, जो जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो वो आउटपुट CGST SGST होते हैं, आउटपुट GST वहां पर चार्ज करते हैं। और जब हम उसी पार्टी से वो गुड्स वापस ले रहे हैं तो उनको क्या लगता है, जैसे हम परचेज में इनपुट GST लेते हैं तो वैसे उनको ये लगता है जो हमने GST दिया
वो जीएसटी अपने को वापस मिल रहा है, तो वो इनपुट एंट्री यहाँ पर कर देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर इनपुट नहीं डालना है, आउटपुट ही, हमने आउटपुट दिया तो हमें वो आउटपुट ही वापस करेगा, भले वो उसके डेबिट नोट में इनपुट लिखा हुआ रहे, क्योंकि वो इनपुट ले रहा है लेकिन हम उसे आउटपुट दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लिखेंगे, और उसका टोटल बिल देखो आप 42,250 रुपए का गुड्स वापस हो गया। अब यहाँ पर उसका डेबिट नोट नंबर डालना रहता है, तो यहाँ पर अदर आके डेबिट नोट नंबर उसका 5 है, और डेबिट नोट नंबर का डेट क्या है 05/1 मान लो। और आज हम ये क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं उसके डेबिट नोट के सामने। जिस दिन हम लोगों के हाथ में सामने वाले पार्टी का डेबिट नोट आएगा उस दिन का हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे, भले उसके डेबिट नोट पे कोई भी डेट लिखा हुआ हो। तो यहाँ पर हम F2 से डेट चेंज करेंगे। आज 6 तारीख है, मंडे है आज, तो आज का डेट हम यहाँ डालेंगे और फिर हम इंटर। और हाँ, सबसे बड़ा चीज यहाँ पर देखना है, जो ये जब हम इस बिल वाइज डिटेल में आते हैं तो यहाँ पर ये पूछता है एडवांस डेबिट क्रेडिट नोट है या अगेंस्ट रेफरेंस है या न्यू रेफरेंस है। अब यहाँ पर सभी लोग क्या गलती कर देते हैं, उनको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं होता, नए नए, हम लोग भी शुरू में नए नए थे तो ये गलती होती ही थी हम लोगों से। तो वो लोग क्या करते हैं, न्यू रेफरेंस में चले जाते हैं और सामने वाले पार्टी का जो क्रेडिट नोट नंबर होता है वो यहाँ डाल देते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं डालना है, क्योंकि हमने पहले ही डाल दिया है वो क्रेडिट नोट नंबर। तो यहाँ पर हमें अगेंस्ट रेफरेंस में जाना है। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब क्या, जो बिल हमने उसको दिया था उस बिल का नंबर कितना था, 3 नंबर। तो वो हम अगेंस्ट रेफरेंस में जाके ये देखो, यहाँ पर ये 44,000 रुपया कम करेंगे हम। तो यहाँ पर 2,30,690 रुपए में 44,250 रुपए का ये हम क्रेडिट नोट जनरेट कर दिए। अब क्रेडिट नोट जनरेट करने के बाद सामने वाले पार्टी के यहाँ जो अपना आउटस्टैंडिंग है वो 0 हो जाना, यानी कि 44,000 कम जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लेजर में जाके सौर्या मोबाइल शॉपिंग ओपन करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो सेल इनवॉइस कितना था, 2,30,000 रुपए का, और क्रेडिट नोट कितना है 44,250 रुपए का। तो टोटल कितना हो गया, 1,46,440 रुपए उसके अपना आप ड्यूज हो गया। तो टोटल उसके हमें आउटस्टैंडिंग भेजना होगा, तो यहाँ पर हम F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो इस बिल, और फिर शिफ्ट और इंटर क्लिक करेंगे तो नीचे हुई डिटेल आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो ये 2,30,000 माइनस 44,250, क्योंकि 2 लाख डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो ये माइनस करने के बाद 186 सौर्या मोबाइल शॉपिंग वाले के यहाँ अपना ड्यूज हो जाता है। तो अब ये ड्यूज हो गया 44,250 रुपए का उस माइनस करने के बाद। तो अब हमारे पास जो उन्होंने गुड्स वापस किया है, तो उन्होंने डेबिट नोट बनाया किसको, जिससे उन्होंने परचेज किया, और जिससे उन्होंने परचेज किया उन्होंने क्रेडिट नोट इशू करेगा उनको, जो कि 44,250 रुपए का जो हम लोग करेंगे। और फिर अब हमने जिससे परचेज किया था क्रोमा वाले से, तो क्रोमा वाले को हम डेबिट नोट रेज करेंगे। अभी तो हमने सीख लिया जो क्रेडिट नोट कैसे रेज करते हैं, और डेबिट नोट रेज करना सीखेंगे। अब आपके मन में फिर से हो रहा होगा जो भाई इसका प्रिंट तो निकालना पड़ेगा, तो उसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसको हम एंटर करके ओपन करेंगे और अल्टर पी, जो कि मैंने पहले भी आपको सिखलाया था, अल्टर पी करेंगे। और इसमें मैं प्रिंटर ऐड करके नहीं रखा हूँ, ट्यूटोरियल है इसकी वजह से। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे, और एक बार आपको मैं दिखला देता हूँ जो क्रेडिट नोट कैसा दिखेगा। फिर प्रीव्यू में आके हम इंटर मारेंगे तो क्रेडिट नोट ये आपका खुल गया, ये ऐसा दिखेगा। यहाँ पर दोनों मोबाइल का नाम और आउटपुट से जीएसटी जो भी हमने लेस किया, और ये अपना नीचे फर्म का नाम आ गया, और ये सारा टैक्स इनवॉइस आ गया। अब इसमें एक बात और है, अगर आप क्रेडिट नोट आपके मन में होगा जो भाई बहुत लोग ये सब नहीं बताते छोटा मोटा चीज, लेकिन मुझे आपको अंधेरे में नहीं रखना है, इसलिए मैं ये क्लियर करके चल रहा हूँ। बहुत लोग बोलेंगे जो ये टैक्स इनवॉइस तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्रेडिट नोट होना चाहिए, तो वो सही सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर टैक्स इनवॉइस बाय डिफॉल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आके यहाँ नाम चेंज करेंगे इसका, और इसको हम क्रेडिट नोट लिखेंगे, और फिर इंटर करके और हम ये प्रीव्यू में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
जो क्रेडिट नोट लिख के आ गया। तो यहाँ ऐसे करके आप प्रिंट निकाल के सामने वाले पार्टी को, जिसने आपको डेबिट नोट इशू किया है, उसको आप वापस कर दो। तो ये तो हो गया उस पार्टी का जिसको हमने सप्लाई किया था, लेकिन हमने जिससे बाई किया था उसको अब हम डेबिट नोट रेज करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये क्रोमा वाले का यहाँ पर लेजर खोलेंगे हम, और देखेंगे जो उसका बिल नंबर कितना था। तो उसका C1232425 और बिल डेट था उसका 1 जनवरी। तो हम 1 जनवरी बिल नंबर 1232425 में क्रेडिट नोट इशू डेबिट नोट इशू करेंगे। तो यहाँ पर हम ये परचेज में आ गए। परचेज में आने के बाद हम उनसे परचेज करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, अगर हम जिससे परचेज कर रहे हैं उसको अगर डेबिट नोट बनाते हैं तो पेमेंट में जाके एरो पे क्लिक करके डेबिट नोट खोलेंगे जो F5 से खुलेगा, और जिसको हम सेल करते हैं वो डेबिट नोट इशू किया तो वो रिसिप्ट में आएगा। तो यहाँ पर हम क्रोमा मोबाइल खोल दिए, यहाँ पर उसका बिल नंबर आएगा, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर C1232425 और 1 जनवरी का था वो। कंट्रोल ए ट्रेडिंग परचेज में हमने लिया था। और फिर से मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ये आइटम इनवॉइस ही सिलेक्ट करना है, अकाउंटिंग या एज वाउचर नहीं। और यहाँ पर हम रियलमी का एक मोबाइल, हमने रियलमी का एक मोबाइल उससे 12,000 रुपये में खरीदा था, लेकिन सामने वाले को 12,500 में बेचा था। तो जितने में हमने खरीदा था उतना अमाउंट यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 12,000 रुपये ये, और वीवो ये हमने 22 में लिया था उससे, तो 22,000 ये। अब यहाँ पर फिर से आप देखो डेबिट नोट है, हम उससे परचेज किए थे तो हमने इनपुट लिया था, तो उसको लौटाएंगे भी हम इनपुट। जैसे कि सेल में आउटपुट लिया था तो वापस भी हम आउटपुट ही लेंगे। और यहाँ पे उसका डेबिट नोट नंबर कुछ भी डाल देते हैं आपको सिखलाने के हिसाब से। और आज 6 तारीख है, आज ही हम लोगों को ये गुड्स उसको वापस करना है, तो आज का डेट हम यहाँ पर डाल देंगे। और अगेंस्ट रेफरेंस में इसमें हम जाके वापस करेंगे उसे। अब हम जाके देखेंगे वहां क्रोमा का क्या है सीन। क्रोमा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो उसका पैसा ऑलरेडी यहाँ पर कम गया है डेबिट नोट बनाने से, और उसका आउटस्टैंडिंग भी हम चेक करेंगे F5 से। तो ये देखो, ये F5 में जो 7,08,000 का था उसमें 40-42 हजार रुपया माइनस करके वो 667 हो गया। और डेबिट नोट का प्रिंट निकालने का वही तरीका है, अल्टर P, और यहाँ पर प्रीव्यू में जाके अब देखो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया था तो डेबिट नोट आ गया, यहाँ पे ये सब माइनस हो गया उसके बिल के सामने से। तो ये आज का अपना डेबिट और क्रेडिट नोट का चैप्टर खत्म हुआ। कल फिर हम बैंक रिकॉन्सिलेशन, बैंक एंट्री, पेमेंट और रिसिप्ट का एंट्री, कैश एंट्री, ये सब सीखेंगे। तो उसके बाद बैंक के बाद मैं आज एक बताना चाहता हूँ, जो बैंक के बाद मैं आप लोगों को जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिखलाने वाला हूँ। लेकिन वो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग तब तक मैं नहीं सिखलाऊंगा, अभी मैंने नया चैनल चालू किया है इसका, टैली का, तो वो मैं तब तक नहीं सिखलाऊंगा किसी को जब तक मेरा कम से कम, मैं ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं बोल रहा, अभी तो शायद 28 सब्सक्राइबर है, जब तक मेरा 200 सब्सक्राइबर नहीं हो जाता तब तक मैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का मैं नहीं सिखलाऊंगा। उसके लिए आप लोगों को, बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियो में देखता हूँ व्यू, बहुत लोग वीडियो देख के बिना सब्सक्राइब किए हुए निकल जाते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बता देते हैं और वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप लोग वीडियो देखते हो और आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो मेरा सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम 200 सब्सक्राइबर हो जाए तो मैं आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का तरीका सिखलाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं सिखलाऊंगा। फिर आपको वही बाकी लोगों का वो 20 मिनट और 30 मिनट का वो वीडियो देखते हैं और 1 मिनट टैली के बारे में बताते हैं, और जितना मैं डिटेल से बताया उतना वो बताते भी नहीं है। तो फिर आप लोग उन लोगों का वीडियो ही देख के सीख लेना। फिर मैं ये टैली का नहीं सिखलाऊंगा, जब तक 200 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते मेरे तब तक मैं आप लोगों को जीएसटी रिटर्न फाइलिंग नहीं सिखाने वाला। और कल
मैं और कुछ भी मैं सिखाता हूँ तो देखो मैं लाइव सिखलाता हूँ आपको, और मैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग भी GSTR 1 और 3 भी लाइव ही सिखलाऊंगा। और जितना भी आप लोग अभी तक जो भी सीखे हो उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट्स वीडियो रहेगा वो। तो फिर कल हम लोग सीखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन, बैंक पेमेंट रिसिप्ट का एंट्री कैसे करते हैं वो। बाय बाय।